सो गाइज आज के वीडियो में हम एक इमरजेंसी लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। और अगर आपको इमरजेंसी में लोन की जरूरत पड़ जाती है तो इस एप्लीकेशन से आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 50,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। अब ये इमरजेंसी लोन एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको चार्ज थोड़ा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आप पहले ये वीडियो पूरा देख लो। मैं यहाँ पर आपको सारे फीस एंड चार्ज बताने वाला हूँ। अगर आपको सही लगता है तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो एक कौन सी एप्लीकेशन है, यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है और उस लोन अमाउंट को कैसे बैंक में ट्रांसफर करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं दोस्तों जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं, पहले आप उसकी डिटेल देखो। ये एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर हम लोन की बात करें तो आप इस एप्लीकेशन से 2,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो, जिसमें 15% से लेकर 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 3 महीने से लेकर 12 महीने का टेन्योर मिलेगा और 0 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है। और यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 21 ईयर होनी चाहिए और आपके पास कोई ना कोई इनकम का सोर्स होना चाहिए। और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में आप देखोगे तो सिर्फ सेल्फी, पैन कार्ड और आधार कार्ड की ही यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपसे कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर लैंग्वेज पूछी जाएगी। तो हमें यहाँ पर 3 लैंग्वेज मिलेगी, एक है इंग्लिश, गुजराती और हिंदी। तो हम यहाँ पर इंग्लिश चूज करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पर प्री रिक्वायरमेंट बताई है, जिसमें पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन बताया है कि आगे आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आगे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको आगे क्या क्या स्टेप कंप्लीट करना होगा उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर यदि 3 स्टेप में लोन अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको पैन कार्ड के आधार पर अप्रूवल मिल जाएगी, उसके बाद आपको आधार कार्ड से केवाईसी करना होगा और ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। ये तीनों स्टेप के अंदर ही आपको यहाँ पर लोन मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें हमें हमारा एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है। अब ये जो पिन कोड नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी अभी कुछ सिलेक्टेड एरिया में सर्विसेबल है। कौन से एरिया में सर्विसेबल है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। अब पिन कोड नंबर एंटर करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही फिल हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा और हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि इस एप्लीकेशन से आप 50,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। अब यहाँ पर इसका इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि इस एप्लीकेशन से आपको लोन क्यों लेनी चाहिए। तो कि 15 मिनट के अंदर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है, 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दी जाती है और फुली डिजिटल प्रोसेस है। तो ऐसा इसका कुछ बेनिफिट बताया हुआ है। तो अब यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें पेन वेरिफिकेशन करना है। तो पेन वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर हमें पेन कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमारा फुल नेम एंटर करना है जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही, और यहाँ पर हमारे डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई पेन इन कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें हमारे पैन कार्ड की सारी डिटेल फिर से रहेगी कंफर्मेशन के लिए। उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है, अगर सही है तो यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पर हमें कुछ पर्सनल डिटेल देनी है। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। अब नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करना है कि हम कहाँ तक पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा इनकम का सोर्स हमें बताना है कि हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली इनकम एंटर करनी है। तो हमारे जितनी भी मंथली इनकम है वो यहाँ से हमें चूज कर लेनी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मिनिमम 18 से 20,000 रुपये ही एंटर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपनी इनकम चूज कर सकते हो और नीचे आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी शो करेगी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई डिटेल एंड कंटिन्यू, उस पर क्लिक कर देना है। तो हमारी डिटेल अब वेरीफाई होगी और यहाँ से हम लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं अभी हमें थोड़ी देर में ही बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कांग्रेचुलेसन का मैसेज हमें मिला है और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ से हम 50,000 रुपये तक के लोन के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि हमारी फाइनल अमाउंट नहीं है,
यहाँ पर हम सिर्फ लोन देने के लिए एलिजिबल है। अब इसमें से हमें कितनी अमाउंट की लोन मिलेगी उसके लिए अभी भी हमें केवाईसी वगैरह करना बाकी है। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमें एक पॉपअप विंडो मिलेगा जिसमें बताया गया है कि आगे आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर में ही एक पॉपअप विंडो चला जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक डॉक्यूमेंट चूज करना होगा। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही हमें यहाँ पर एड्रेस देना होगा। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट आएंगे। इनमें से किससे हम एड्रेस वेरिफिकेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पर हमें चूज करना है। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड चूज कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने आधार कार्ड चूज किया तो नीचे यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर हमें आधार कार्ड का फ्रंट फोटो अपलोड करना है और यहाँ पर हमें आधार कार्ड का बैक फोटो अपलोड करना है। और नीचे उसी हिसाब से यहाँ पर हमारा रेसिडेंट एड्रेस देना है। जो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है उसमें जो एड्रेस है वही सेम एड्रेस यहाँ पर हमें दे देना है, ठीक है। और उसके बाद सिंपली नीचे एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई डिटेल एंड सबमिट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारी फिर से सारी डिटेल प्रोसेसिंग में जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिबिल स्कोर सब कुछ चेक होगा और अभी हमें थोड़ी देर में बता दिया जाएगा कि हम कितनी लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर हमारे केस में आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हम यहाँ पर 15,000 रुपये के लोन के लिए एलिजिबल है। अगर हम 15,000 रुपये की लोन लेते हैं तो हर मंथ हमें 3,250 रुपया रिपेमेंट करना होगा। 6 महीने का टेंजर मिला है और हमारे EMI डेट यहाँ पर 0 बताई हुई है। जब हमारे इस लोन को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे उसके हिसाब से हमारी एक EMI डेट हमें मिल जाएगी। हर मंथ उसी डेट को हमें यहाँ पर रिपेमेंट करना होगा, ठीक है। अब उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 2,655 रुपया यहाँ पर हमें प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी और एग्रीमेंट फीस यहाँ पर 0 है। तो अगर यहाँ से हम 15,000 रुपये की लोन लेते हैं तो एक प्रोसेसिंग फीस काट के 12,345 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो अगर यहाँ पर हम टोटल कैलकुलेट करें तो पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर 3,250 रुपया 6 महीने तक पे करना होगा, तो वो टोटल हो जाता है 19,500 रुपया। उसमें से हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे 12,345 रुपया। तो यहाँ पर इसमें से माइनस करते हैं तो हमें टोटल ज़्यादा चुकाना रहेगा 7,155 रुपया 6 महीने के अंदर। तो ये दोस्तों यहाँ पर बहुत ही हाई चार्ज लगाया जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैंने पहले बताया था कि अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत हो, कोई और एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड ना करे तो ही आपको इस एप्लीकेशन की तरफ आना है, ठीक है। तो पहले आपको अपना फीस एंड चार्ज देख लेना है, अगर आपको सही लगे तो ही आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो हमारे केस में तो दोस्तों यहाँ पर इस भाई को लोन की अभी जरूरत है, तो हम यहाँ पर आगे की प्रोसेस कंप्लीट करके ही आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारा लोन अमाउंट और टेन्योर देख लेना है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमसे यहाँ पर दोस्तों डिजी लॉकर की परमिशन पूछी जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर हमें आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना होगा। तो अभी यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू आधार EKYC, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कैप्चा कोड शो करेगा, वो यहाँ पर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे दोस्तों डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा, तो वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो हमारा आधार कार्ड फेचिंग होगा और थोड़ी देर में हमारा आधार कार्ड वेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे आधार कार्ड की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी, जिसमें हमारा आधार कार्ड में नाम होगा वो रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पर रहेगा। अब नीचे यहाँ पर दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो है आपका करंट एड्रेस है। अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करके आपको फिर से अपना करंट एड्रेस देना होगा। तो हमारा यही है तो यस करेंगे और वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमें यहाँ पर दोस्तों रेफरेंस डिटेल देनी होगी। अब रेफरेंस डिटेल में हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करेगा, हमें एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और एक रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा, जिसमें यहाँ पर हमारे रिलेशनशिप चूज करना है कि हम किसका रेफरेंस यहाँ पर देना चाहते हैं। उसके बाद उसका नाम यहाँ पर एंटर करना होगा और उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें अब यहाँ पर हमें बैंक डिटेल वेरीफाई करनी होगी। अब जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी होगी। तो यहाँ पर प्रोसीड टू बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर आपको अपनी एक बैंक डिटेल देनी है। तो बैंक डिटेल में सबसे पहले आपको अपना बैंक का नाम चूज करना है, उसके बाद IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना है, बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, दोबारा से वही बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है और अकाउंट टाइप चूज करना है कि आपका बैंक करंट है या सेविंग है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर वेरीफाई बैंक डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो हमारे बैंक में 1 रुपया सेंड किया जाएगा और हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होगा। बैंक डिटेल वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने एक बैंक डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब नीचे यहाँ पर बताया गया है कि अब आपको एक ऑटो पे सेटअप करना होगा, यानी कि इमीडिएट करना होगा। तो यहाँ पर सेटअप इमीडिएट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे ऊपर लोन की सारी जानकारी रहेगी और नीचे हमें यहाँ पर चूज करना है कि हम इमीडिएट नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम नेट बैंकिंग चूज करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें अपना नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है।
तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना होगा और यहाँ पर हमारा ऑटो पे सेटअप कंप्लीट करवाना होगा। तो चलिए फटाफट से हम अपना ऑटो पे सेटअप कंप्लीट करवा लेते हैं। ये ऑटो पे सेटअप कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने आ जाएगा लोन एग्रीमेंट, जिसमें हमें ई साइन एग्रीमेंट करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट ई साइन, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो फिल करके हमें यहाँ पर ई साइन एग्रीमेंट करना होगा। तो चलिए हम फटाफट से वो भी करवा लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो कैप्चर नाउ पर क्लिक करके हमें यहाँ पर एक सेल्फी दे देनी है। जैसे यहाँ पर हम सेल्फी दे देंगे तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में और हमारी ये जो एप्लीकेशन है वो अंडर वेरिफिकेशन में चली जाएगी, यानी कि अंडर प्रोसेस में चली जाएगी। और यहाँ पर बताया गया है कि 48 घंटे के अंदर आपकी ये जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपका केवाईसी वेरिफिकेशन चेक होता है और विद इन 12 से 24 घंटे के अंदर ही आपकी ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि ये लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है IBL फाइनेंस। इसकी आप रेटिंग देखोगे तो 3.7 की रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है और एक RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी के थ्रू ही लोन प्रोवाइड करती है। IBL फाइनेंस ही इसकी NBFC है और इसका आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा तो इन्होंने IPO भी अपना लॉन्च किया है। तो ये बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, लेकिन दोस्तों इसके दो दिक्कत है। पहली तो यहाँ पर फीस एंड चार्ज थोड़ा ज्यादा है और दूसरे की ये अभी कुछ सिलेक्टेड एरिया में ही लोन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर दोस्तों अलग अलग 2 तरीके के एरिया सबको दिखता है। अब दोस्तों हमारे केस में आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे सामने 3 ही स्टेट शो कर रहे हैं। एक है दादर एंड नागर हवेली, दूसरा है दमन एंड दीव और तीसरा है गुजरात। ये तीनों स्टेट में ही अभी ये लोन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन दोस्तों किसी किसी केस में यहाँ पर 8 स्टेट शो कर रहे हैं, जिसमें आप देखोगे तो दादर एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव है, दिल्ली है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। इतने स्टेट यहाँ पर अभी शो कर रहा है। तो आपके केस में कौन सा स्टेट शो कर रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो इतने स्टेट में ही अभी कंपनी सर्विसेबल है। अगर इन स्टेट में आप रहते होंगे तो आपको यहाँ पर आसानी से लोन मिल जाएगी। लेकिन लोन लेने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस एप्लीकेशन का आपको सिर्फ इमरजेंसी के समय में ही यूज़ करना है। कोई एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड ना करे तो ही आपको इस एप्लीकेशन की तरफ आना है, क्योंकि इसका फीस एंड चार्ज थोड़ा ज़्यादा है। और हमेशा फीस एंड चार्ज देखने के बाद अगर आप रीपेमेंट करने के लिए सक्षम होते हो तो ही किसी एप्लीकेशन से लोन लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।